दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसकी इकोनॉमिक इंपैक्ट हमारे देश भारत और दुनिया पर क्या हो सकती है, उसके बारे में आज हम एक इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। अचानक से ही ये एस्केलेशन या फिर युद्ध जो है, इसकी शुरुआत हो गई, इज़न्ट इट। अचानक से हमला किया ये हमास ने इजराइल पर, और आज फोर्थ डे है। 7 अक्टूबर की शुरुआत हुई, तो 7th, 8th, 9th और 10th 3 दिनों का आंकड़ा। स्टार्टिंग के 3 दिन 7, 8 और 9th का आंकड़ा यह था कि टोटल 1100 लोगों की मृत्यु हो गई इस युद्ध में। और इजराइल ने अब गाजा स्ट्रिप पर धड़ाधड़ अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। यहां पर देखिए, दिस इज गाजा स्ट्रिप हियर। एक छोटा सा ये टुकड़ा है पैलेस्टाइन का। अब पैलेस्टाइन के 2 डिवीजन है, एक वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन, और इसको एक अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑपरेट करती है, इसको रूल करती है। और यहाँ पर ये जो गाजा स्ट्रिप है, इसको हमास के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और हमास जो है ये एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसराइल के बहुत सारे क्षेत्र में एक साथ बड़ा हमला हुआ। और एक दूसरा जो बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में क्रिएट होता है वो ये है कि दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसीज में से एक मोसाद जो है, उसको इतने बड़े हमले के बारे में पता क्यों नहीं चला। मीन्स ये इतना बड़ा हमला है कि इजराइल जो है वो इसको कह रहा है कि ये हमारा 911 है। जैसे मुंबई का 26/11 हम कहते हैं हमारे देश के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, यूएसए का 911, वैसे इजराइल कह रहा है कि ये वाला हमला जो है ना, ये इजराइल का 911 है। तो ये भी एक प्रश्न है। इस पर भी हो सकता है कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो अभी इश्यू हो रहा है, अभी जो ये युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट पर हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो, या फिर ग्राफ्स जो है वो गिर जाएंगे। बहुत सारे लोगों के जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। और इसी के साथ ऑयल की प्राइस है, उस पर भी एक इम्पैक्ट इसकी आ सकती है। तो अभी तो इन्वेस्टर जो हैं उनको यही चीज़ करनी है कि ये जो शार्प स्विंग्स हैं, स्विंग्स में दोनों तरफ हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो अप जाएगी, फॉर एग्जांपल गोल्ड, डॉलर, राइट। और कुछ चीज़ें जो है वो ड्रॉप होगी, जैसे कि इक्विटीज, राइट। शेयर्स की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। इनफैक्ट होने लगी है। अब दोस्तों, इजराइल जो है इसने ये ब्लेम डाला है ईरान पर। इजराइल ने ये कहा है कि हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई इतनी खास ताकत नहीं है, लेकिन ईरान ने सारे सब में से लॉजिस्टिक और ये जो मिसाइल्स, रॉकेट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो ईरान ने हमास को प्रोवाइड की है। इसी वजह से हमास जो है वो इतना बड़ा अटैक हम पर कर पाया, वरना उनकी कोई औकात नहीं है, ऐसा इजराइल का मानना है और कहना है। अब यहाँ पर ये जो फॉल आउट हुआ है, ये जो युद्ध हुआ है दोस्तों, इसमें सबसे डेंजरस टर्न तब होगा जब यूएसए इसमें इन्वॉल्व होगा। ईरान अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया, ये दोनों देश अगर इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, तो ऐसा लग रहा था कि 6-7 दिनों के अंदर मैटर जो है वो खत्म हो जाएगी। और देखते ही देखते 1 साल और 7 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, राइट। तो यहां पर भी ऐसी सिचुएशन होने के पूरे चांसेस हैं। अब वेस्ट एशिया जो पूरा क्षेत्र है, इस पर एक इसकी इंपैक्ट देखने को मिल सकती है। और वेस्ट एशिया क्षेत्र अगर प्रभावित हुआ तो दोस्तों याद रखिए कि दुनिया का 3rd ऑयल सप्लायर अगर कोई है तो दैट इज वेस्ट एशिया, इन द सेंस कि ऑलमोस्ट 3rd ऑयल। व्हेन आई से 3rd, आई मीन टू से कि दुनिया का लगभग 33% जितना ऑयल जो है वो इस क्षेत्र से आता है, वेस्ट एशिया क्षेत्र से। तो ये अगर युद्ध की वजह से प्रभावित हुआ तो ऑफ कोर्स ऑयल की सप्लाई जो है वो प्रभावित होगी, और इसकी वजह से ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। फॉर एग्जांपल, ये पिछले 3 दिनों के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो ऑयल की प्राइस जो है पर बैरल $3 इसमें एक इंक्रीज हमें देखने को मिला है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो यूएसए का ऑयल है, इसकी प्राइस हो गई है $87 पर बैरल। ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस जो है ये $89 पर बैरल के आसपास है। और पिछले हफ्ते ये $90 पर बैरल के आसपास था, इससे थोड़ा कम हो रहा था। और अचानक से ये युद्ध की शुरुआत हुई है, तो अब ऑयल की प्राइस और ज़्यादा
ऊपर जा सकती है और इसकी इम्पैक्ट भारत जैसा देश जो लगभग 80-85% जितना ऑयल इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा महंगी हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और ये हमारे ग्रोथ और जॉब और सारी चीज़ों पर, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। यूएसए ने अपनी वॉरशिप्स इस क्षेत्र में डिस्पैच करना स्टार्ट कर दी है, यानी कि यूएसए की वॉरशिप्स जो है वो अब इस क्षेत्र में आएगी। और वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक रिपोर्ट यह कहता है कि ईरान ने हमास की मदद की है, तो अगर ईरान पर अटैक किया जाता है या फिर ईरान को मिलिट्री वाइज घेरने की कोशिश की जाती है, तो ईरान क्या करेगा पता है? ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसको ब्लॉक कर देगा। इससे पहले भी एक वक्त ऐसा था, आज से लगभग एक दशक पहले की बात है, कि ईरान ने इस प्रकार की एक चीज़ की थी। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ब्लॉक करने की कोशिश की थी, इसको ब्लॉक कर दिया था और इसकी वजह से ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ईरान का जो ऑयल है, अगर वो सप्लाई उसकी बंद हो जाएगी, मीन्स ईरान भी एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, और वो भी इस क्षेत्र में है, तो अगर ईरान की जो मीन्स ईरान का जो ऑयल है ये मार्केट में नहीं पहुंचा, तो फिर ऑयल की प्राइस 100 बैरल 3 डिजिट के ऊपर जा सकती है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ भारत नहीं, लेकिन जो चीज़ भारत पर होगी वो दुनिया पर भी होगी, तो ग्लोबल ग्रोथ जो है इस पर भी इसकी एक बहुत बड़ी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकती है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात हम कर रहे थे ना, तो लेट्स चेक आउट वेयर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। यहाँ पर ईरान है, ईरान जो है वो इसका एक समझ लीजिए गेट कीपर है, ईरान के कंट्रोल में है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। और वेस्ट एशिया में ज़्यादातर ऑयल जो है वो आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, राइट। कुवैत के द्वारा यहाँ पर, ईरान के द्वारा, इराक के द्वारा यहाँ से सप्लाई किया जाता है। ईरान का भी लगभग ऑयल, ज़्यादातर ऑयल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सेम थिंग गोज भी सऊदी अरेबिया और सारे देश। तो ऑयल का एग्जिट का जो एक रास्ता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, और इसको ब्लॉक कर दिया तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि वर्ल्ड का लगभग 33% जितना ऑयल जो है वो इस क्षेत्र के द्वारा, इन देशों के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो ऑयल की प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी के साथ ये युद्ध अगर और ज़्यादा एक्सपांड हुआ तो इक्विटीज़ यानी कि शेयर मार्केट पर इसकी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकती है। बहुत सारी कंपनीज जो है उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, बहुत बड़ा इकोनॉमिकल नुकसान होगा। इसी के साथ डॉलर और येन, इनकी प्राइस जो है वो, इनकी डिमांड बढ़ेगी। ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसीज है, येन जो है वो चाइना का और डॉलर जो है वो यूएसए का ऑफकोर्स। तो इसमें भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, खास करके जो डेवलपिंग देशों की करेंसीज है, फॉर एग्जांपल भारत की करेंसीज और ज़्यादा ड्रॉप होगी, तो इंपोर्ट्स और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसकी इंपैक्ट आएगी और जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स पर भी इसकी इंपैक्ट आएगी। इन्वेस्टर्स जो है वो अभी गोल्ड में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड की प्राइस ऑलरेडी अप जाने लगी है, बॉन्ड्स में और डॉलर्स में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। और सेंसेक्स की बात करें हमारे यहाँ पर, तो 483.24 पॉइंट से सेंसेक्स जो है वो ड्रॉप हुआ। तो इन्वेस्टर्स के इतने पैसे एज यू कैन इमेजिन डूब गए। अभी इन्वेस्टर्स जो है वो बड़े रिस्क नहीं लेंगे और नया इन्वेस्टमेंट जो है वो भी शायद अभी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द रिस्क्स दैट आर आउट देयर। और ये सारी चीज़ों की वजह से ग्रोथ पर एक इम्पैक्ट आती है। और इसी के साथ सारी चीज़ें जो है वो इस बात पर डिपेंडेंट है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर ये जो युद्ध है वो कितने लंबे समय तक चलेगा। इस पर सारी चीज़ें जो है वो निर्भर रहेगी। लेकिन अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की, अभी जो चीज़ें हो रही है ये इजराइल और हमास के बीच में, तो इसमें ये चीज़ क्लियर है कि इम्पैक्ट जो है मार्केट पर इसकी नेगेटिव रहेगी, राइट। और अब देखना है, वेट एंड वॉच करना है कि आगे क्या होता है। होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। दिस इज प्रशांत मावानी, यू वॉचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। और आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और वीडियोस में बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।